आई बिलीव कि जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई जो मेरे माइंड को घुमा दिया, माइंड को ब्लो कर दिया। और मैं इन चीजों को आज प्रेजेंटली वर्ल्ड में मैं होते हुए देख रहा हूँ, और मैं बाइबल से आपको इन चीजों को दिखाऊंगा जिसे आप देख रहे हैं, और ये बहुत रेलिवेंट है और मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने जीवन में फॉलो करिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को यीशु ने संबोधन करके बोला, 7 चर्चेस को। इस पे जो मैं आपका फोकस लाना चाह रहा हूं मत्ती 20वें अध्याय से, वो क्या था? यीशु ने क्या बोला? क्या तू मेरे भले होने को बुरी दृष्टि से देखता है? इस लाइन को याद रखिएगा। ये हम चर्च हिस्ट्री में, चर्च की हम टीचिंग्स में देखेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एवरीथिंग इज क्लब्ड अप विद द वर्ड ऑफ गॉड, और सारी चीजें यीशु को प्रकट करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 7 कलीसियाओं को प्रभु ने बोला, और ये 7 कलीसियाएं जो है, आप ये मत सोचिएगा कि ये विभिन्न विभिन्न जगहों पर है। ये कलीसियाएं एक प्रकार है, टाइप है। यदि आप सोचेंगे कि इफिसुस की कलीसिया टर्की में है, क्योंकि इफिसियो टर्की का पुराना नाम है, जैसे हमारे देश का पुराना नाम है हिंदुस्तान, जो कि एस्तर में भी आया है। अभी चेंज हो गया, हिंदुस्तान भी हम बोलते हैं, पर मुख्य रूप से भारत बोला जाता है, इंडिया। उसी प्रकार से आप बोलोगे कि इफिसुस की जो कलीसिया जिसको प्रभु ने संबोधन किया वो टर्की में है। नो, ये एक प्रकार है। आप बोलोगे कि फिलाडेल्फिया अमेरिका की एक सिटी है जहां पे अमेरिकन बाइबल सोसाइटी है। नहीं, ये कलीसिया का प्रकार है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य में, तो आपको स्पष्ट होगा कि अंत के समय में 2 कलीसिया पावर में होंगी, 2 कलीसिया वर्क करेंगी इफेक्टिवली। वो कौन कौन सी कलीसिया है? फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। ये 2 कलीसिया बहुत अधिकाई से अंत के समय में कार्य करेंगी, और इन दोनों कलीसियाओं को प्रभु ने संबोधन करके बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। और ये दोनों कलीसियाएं आज प्रकार है, टाइप्स है, जो विभिन्न विभिन्न जगहों पर आपको देखने को मिल सकती हैं। आप स्वयं देखिए, आप स्वयं आकलन करिए। सबसे पहले आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से, सबसे पहले हमारे पास आता है लौदीकिया। लौदीकिया जो शब्द है, ये एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, और लौदीकिया 2 यूनानी शब्दों से बना हुआ है। आप इसकी स्टडी करेंगे, आपको मिलेगा, एक है लाओ, दूसरा है डिकिया। लाओ का मतलब होता है मनुष्य, पीपल। डिकिया का मतलब होता है रूल, शासन। जब परमेश्वर ने इन ट्रूथ्स को मुझे दिखाया, आई फाइंड आउट कि ये रियलिटी है। आज इन चीजों को आप देखने के लिए पाओगे। तो लौदीकिया मतलब लोगों का शासन, पीपल्स रूल। आप इसे नोट डाउन करके आप इसे रख सकते हैं, और बाद में आप ग्रीक में भी आप इसे चेक कर लीजिएगा। पीपल्स रूल, वो कलीसिया जहां मनुष्यों का शासन है। ये एक टाइप है, एक प्रकार है। दूसरी हमारे पास जो कलीसिया है वो है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो है, ये एक यूनानी शब्द फिलेओ से आया है। आपको मालूम है कि बाइबल में 4 प्रकार के प्रेम है यूनानी में, ग्रीक में। सबसे पहले अगैपे लव, द लव ऑफ गॉड। अगैपे जो प्रेम है, कोई भी अगैपे लव से हमको प्रेम नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का प्रेम है। आपको मालूम है कि यूहन्ना 21वें अध्याय में जब यीशु ने पतरस को बोला कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यीशु ने अगैपे लव की बात की थी। पतरस ने बोला नहीं प्रभु। पतरस जान रहा था यीशु किस प्रेम की बात कर रहे हैं। उसने बोला नहीं प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आई फील यू, आई फील यू, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, आई लव यू, बट नॉट विद द लव टू डाई। उस प्रेम से नहीं जिस प्रेम से आप मुझसे प्रेम करते हो। तो पहला प्रेम है अगैपे। दूसरा प्रेम है स्टोर्गे। स्टोर्गे का मतलब होता है माता पिता का प्रेम, जो आज आप एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरा आता है फिलेओ। फिलेओ का मतलब होता है भाइयों का प्रेम। और चौथा है इरोस। इरोस का मतलब होता है रोमांटिक लव। तो ये बाइबल में सारी चीजें दी हुई हैं। आपको रोमांस चाहिए, बाइबल में दिया हुआ है। आपको हिस्ट्री चाहिए, बाइबल में दिया हुआ है। आपको युद्ध चाहिए, बाइबल में दिया हुआ है। आपको भविष्य जानना है, बाइबल में दिया हुआ है। इट्स ऑल इंक्लूसिव लिविंग वर्ड। जब आप प्रभु के वचन में टाइम स्पेंड करोगे, यू विल बी ब्लेस्ड। अब देखिए कि फिलाडेल्फिया का मतलब क्या होता है? फिलेओ मतलब लव ऑफ ब्रदर्स। वो कलीसिया जहां पे भाइयों का प्रेम है, द लव ऑफ ब्रदर। सो जितने भी पास्टर्स और लीडर्स आप मुझे इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप मेक श्योर करिए
कि आपकी कलीसिया किस कैटेगरी में आती है, क्योंकि यदि आपकी कलीसिया फिलाडेल्फिया में है, फिलाडेल्फिया का प्रकार में है, यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो है जहां भाइयों का प्रेम है, जहां पे एकता है, ब्रदर्स लव है। क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, जल्दी से आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 7वें पद से देखिए, यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया को क्या बोला? यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बोला कि मैं तुझे दाऊद की कुंजियां दूंगा, द की ऑफ डेविड, और जो द्वार मैं तेरे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को मैं बंद करूंगा उसे कोई नहीं खोल सकता। जब डोर्स प्रभु क्लोज करते हैं, इसका मतलब है वहां पे कोई डेंजर है, कोई खतरा है, इसलिए प्रभु उन दरवाजों को बंद कर देते हैं। पर उन द्वारों को जो अपॉर्चुनिटीज के डोर हैं, प्रभु की महिमा के डोर हैं, जब प्रभु उसे खोलते हैं ना, तो कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। और प्रभु ने उसे बोला, आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, पूरे 7 कलीसिया का वर्णन पढ़िएगा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो कलीसिया थी जिसको प्रभु ने एक भी जगह नहीं डांटा। प्रभु ने एक भी जगह पे फिलाडेल्फिया को करेक्शन नहीं किया। क्यों करेक्शन नहीं किया? क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यीशु ने बोला कि तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम से इनकार तूने नहीं किया। तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे वर्ड को तूने प्रायोरिटी दी है और मेरे नाम से इनकार नहीं किया है। दिस इज द की। ये आज आप देखोगे, आज चर्चेस में सबसे ज्यादा यीशु मसीह को नेग्लेक्ट किया जाता है। यू कैन नॉट डू दिस। चर्च इज नॉट चर्च इफ जीसस इज नॉट देयर। आप मुझे बताइए, आप चर्च क्यों आते हैं? यीशु से मिलने के लिए। पर यदि चर्च में यीशु ही नहीं है तो चर्च आने का क्या मतलब? हेवन इज नॉट हेवन इफ जीसस इज नॉट देयर। मैं, यदि आप मेरा पर्सनल पूछो, यदि यीशु स्वर्ग में नहीं है तो मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। मेरा स्वर्ग जाने का उद्देश्य यह है कि मैं यीशु के साथ, यीशु से मिलूं और उसके साथ रहूं। सो चर्च में यीशु की प्रायोरिटी जरूरी है, परमेश्वर के वचन की प्रायोरिटी जरूरी है। तो फिलाडेल्फिया उस कलीसिया का प्रकार है जहां पे यीशु के वचन को और उसके नाम को महत्व दिया जाता है। और यीशु ने आगे क्या बोला फिलाडेल्फिया की कलीसिया को? देख, मैं शैतान के सभा वालों को, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, मतलब जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम ये लोग हैं, पर है नहीं। यहूदी मतलब उस समय के जो राइचस लोग होते थे इजराइल में, तुम धर्मी बन बैठे हो पर हो नहीं। प्रभु ने बोला कि उन्हें मैं तेरे पैरों पर गिराऊंगा, और उन्हें पैरों पर जब मैं गिराऊंगा तब सब लोग जान लेंगे कि तू वो कलीसिया जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिससे यीशु प्रेम करता है। सो फाइंड आउट करिए कि आपकी कलीसिया किस कैटेगरी में आ रही है। पर लौदीकिया की कलीसिया को आप देखोगे, ये वो कलीसिया थी जिसको प्रभु ने सबसे ज्यादा डांटा है, सबसे ज्यादा करेक्शन प्रभु ने किया है। एक चीज जो प्रभु ने बोला, 17वें पद से आप देखो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, वहां पे यीशु ने बोला कि तू तो सोचता है, मतलब तू है नहीं, तू सोचता है कि मैं धनी हो गया हूं और मेरे पास सब कुछ है। मतलब कि लौदीकिया के कलीसिया के जो लोग होंगे वो सोचेंगे कि अरे हमारे पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, हमारे पास सब कुछ है। पर यीशु ने बोला कि तेरे पास कुछ नहीं है। तू सोचता है कि मैं धनी हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ है, पर तेरे पास कुछ नहीं है। पर 5 बातें यीशु ने बोली, तू तुच्छ, अभागा, अंधा, नंगा और कंगाल है। एक शब्द आया है यहाँ पे, अंधा। यहाँ पे हमने क्या देखा था? मत्ती 20 में यीशु ने बोला, क्या तू मेरे भले होने को बुरी दृष्टि से देखता है? यहाँ पे यीशु ने बोला कि लौदीकिया के कलीसिया के लोग अंधे हैं जो यीशु को नहीं देख रहे हैं। आपको मालूम है, तो आप यीशु के अनुग्रह को बुरी दृष्टि से देखोगे या प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखोगे, 2 चीज होगी। तो प्रभु यीशु मसीह को लौदीकिया की कलीसिया ने सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया था। वो कलीसिया, ये प्रकार है। आज आप बहुत से चर्चेस में ये घटनाओं को होते हुए देखेंगे। आप खुद आकलन करिए कि आपकी कलीसिया लौदीकिया है या आपकी कलीसिया फिलाडेल्फिया है। यदि आपकी कलीसिया फिलाडेल्फिया है, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आपके चर्च में मिरेकल्स होंगे, आपके चर्च में आश्चर्य कर्म होंगे। आज आप अपनी कलीसिया को छोड़ के बड़ी बड़ी सभा में जाते हैं, क्यों? क्यों? प्रश्न आता है, क्या आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है? है। आपके पास यीशु का नाम नहीं है जिस नाम से अद्भुत काम होते हैं? प्रॉब्लम क्या है? आप ना उस वचन को महत्व दे रहे हो, ना उस नाम को आप महत्व दे रहे हो। ये मेन प्रॉब्लम है। और लौदीकिया की कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए तो यीशु ने लौदीकिया को बोला,
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मतलब लौदीकिया की कलीसिया वो कलीसिया थी जो यीशु को ही हटा दी है। लौदीकिया का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन, पीपल्स रूल। वो कलीसिया जो लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है, और जब लोग शासन कर रहे कलीसिया में तो यीशु बाहर है। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 19-20 में आप पढ़ोगे, यीशु ने बोला, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं, कोई मेरा आवाज सुने तो दरवाजा खोलो। जब तुम अपने मैटर डील कर चुके हो, अपना शासन डील कर चुके हो, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं कि मैं अंदर आऊं, तुम्हारे साथ भोजन करूं और तुम मेरे साथ भोजन करो। इसीलिए यीशु ने बोला, सरगर्म हो और मन फिराओ, नहीं तो मैं अपने मुंह से तुझे उगल दूंगा। 2 कलीसिया आज रेलिवेंट है। जितने पास्टर्स लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, आप मेक श्योर करिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जीवित वचन मैं प्रीच कर रहा हूं। आपके हाथ में बाइबल है, आंख बंद करके मेरी भी बात मत मानिए। आपके हाथ में बाइबल है, खोल के पढ़िए, क्योंकि समय बुरा है। परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। यदि आप मेरी पर्सनल लाइफ देखोगे, मेरे लिए यीशु से बढ़कर के कोई भी नहीं है। मेरे लिए यीशु मसीह सब कुछ है जो मेरे उद्धार करता है, और मैं उस जगह पे कभी नहीं जाता जहां मेरे प्रभु को आदर नहीं दिया जाता। इवन आप मेरे कलीसिया में जाकर के कभी पूछेंगे कोटा में, तो जहां कहीं भी प्रभु के नाम को नेग्लेक्ट किया जाता है, किसी क्षेत्र में या किसी फील्ड में, आप पूछिएगा, मैं अकेले वहां पे मैं लड़ाई कर जाता हूं। अकेले मैं वचन को लेकर के, यीशु के नाम को लेकर के मैं लड़ जाता हूं। पर मैं संसारिक या शारीरिक रूप से मैं अकेले दिखता हूं, पर आप जानते हैं कि स्वर्ग की सेना मेरे साथ खड़ी रहती है। अभी भी जब मैं खड़ा हूं, मैं अकेले दिख रहा हूं, पर मेरे साथ पूरे स्वर्ग की सेना यहां पे खड़ी हुई है। मेरे को सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करनी, एलीशा की प्रार्थना, प्रभु इनकी आंखों को खोल दो, और when you will see you will realize that the Lord is with us। प्रभु हमारे साथ हैं। तो इस 2 चर्चेस को जो अंत के समय में है 2023 में आप फाइंड आउट करिए, मेक श्योर करिए कि आपकी कलीसिया में लोगों का शासन है कि आपकी कलीसिया में यीशु का शासन है। क्योंकि यदि आपकी कलीसिया में लोगों का शासन है, आप अंधे हो, आप यीशु को नहीं देख पाओगे। यीशु ने स्पष्ट बोला, तू मेरे भले होने को बुरी दृष्टि से देख रहा है, तू मुझे अच्छे से नहीं देख रहा है कि मैं कितना अनुग्रहकारी हूं, कितना दयालु परमेश्वर हूं। और जब आप प्रभु को ही नहीं देख रहे हो तो चर्च आने का मतलब ही क्या है, जब चर्च में यीशु ही नहीं है। पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो है जिस कलीसिया के लिए ना तो यीशु से बड़ा कोई है, ना परमेश्वर के वचन से बड़ा कोई है। और वो कलीसिया जब आपके पास है तो यीशु ने क्या बोला कि मैं दाऊद की कुंजियां तुम्हें दूंगा, और उस चर्च में मिरेकल्स होंगे, उस चर्च में अद्भुत काम होंगे, उस चर्च में रिवाइवल होंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आपकी कलीसिया में रिवाइवल होगा।